प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं भक्त माल कल्याण से भक्त दक्षिणी तुलसीदास जी की कथा। तुलसीदास जी जैसे हमारे एक अयोध्या में यानी बांदा चित्रकूट में जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, वो तुलसीदास जी ने ये दक्षिणी तुलसीदास यानी कि दक्षिण भारत में पैदा हुए थे। उनकी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जही के जही पर सत्य सनेहू, सो तेहि मिलई न कछु संदेहू। दक्षिणी समुद्र किनारे विजय पट्टल नामक नगर में तुलसीदास नाम के एक छत्री रहते थे। इनके घर में सुंदर स्त्री, पतिव्रता सुशीला पत्नी, दो कन्याएं और एक पुत्र था। ये जाति के छत्री थे। इनके पास धन धान की कोई कमी नहीं थे और ये बहुत ही सुखी संपन्न इनका जीवन था। नगर में कहीं भजन कीर्तन या देव आराधना या रामायण कुछ भी होता था तो वो उसे सुनने जरूर जाते थे। कौशल्या नंदन श्री राम भगवान में इनकी अपार श्रद्धा थी। भगवान राम के ये उपासक थे। कभी और जब कैसे कि रामायण की कथा होती तो कभी जैसे दुख का प्रसंग आता था तो उनके आंसू गिरने लगते थे। जहाँ मतलब जिस भाव आता था तो उनके भाव अंदर प्रकट होने लगते थे। एक समय विजयापट्टन में एक अच्छे रामायणी पधारे जो रामायण की बहुत ही अच्छी कथा कहते थे। तुलसीदास जी कथा सुनते सुनते कभी तो ठाका मारकर जोर से हंसने लगते थे, कभी आवेश से हाथ में जो चिल्लाने लगते थे। एक दिन सीता हरण का प्रसंग कथा में आया। वनवास की कथा सुनकर ही तुलसीदास जी बेसुध हो रहे थे। वो रोते रोते उनका बुरा हाल हो रहा था। और जब रावण साधु का वेश बना करके सीता जी का हरण करने आया तो उनका मतलब जैसे कि वो त्रेता युग की घटना थी, लेकिन तुलसीदास जी को रामायण सुनने में ऐसा लगा कि ये अभी मेरे आंखों के सामने हो रहा है। वो क्रोध के मारे कांपने लगे, बड़ी बड़ी आंखें निकाल ली और वो बोले कि अभी मैं जाता हूँ, लाओ मेरी तलवार लाओ, मैं अभी जाके लाता हूँ, मैं रावण को मार डालूंगा। और वो घोड़े पर सवार होकर बेतासा समुद्र की तरफ भागे और ऐसा लग रहा था कि वे समुद्र में घोड़े शायद गिर ही जाएंगे। ये भगवान राम ने देखा। भगवान तो भक्तों के भाव को सब जगह जानते हैं। तो वो एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर रुक गए और बोले, रुको रुको तुलसीदास जी, रुको रुको। तो वो रुक गए। तुलसीदास जी ने पीछे पलट के देखा तो एक वृद्ध ब्राह्मण खड़े। उनका, तुम कहाँ जा रहे हो भैया? रामचंद्र जी तो कब को सीता जी रावण को मार करके सीता जी को अयोध्या ले आए हैं और वे अयोध्या के राजा बन चुके हैं। अब आप कहाँ जा रहे हो? तो तुलसीदास जी बोले, नहीं नहीं, उनके क्रोध के मारे उनकी आंखें लाल हो रही थी। नहीं नहीं पंडित जी, आप झूठ बोल रहे हैं और मैं जा रहा हूँ, मैं रावण को मार के आऊंगा, मैं रामचंद्र जी की सहायता करूंगा। तब एकदम से तुलसीदास जी को समझ ये आया कि ये तो यहाँ पे हैं और मैं वहां से सुन के कथा आया हूँ, ये कैसे बोल रहे हैं। तो बोले, अच्छा ठीक है, अगर रामचंद्र जी रावण को मार के सीता जी को ले आए हैं, सीता माँ को, तो उन्हें पहले मुझे राम लक्ष्मण सीता सहित मतलब तीनों लोक में मुझे दर्शन देना होगा, तो मैं इस बात को मानूंगा। अब भगवान राम जो वृद्ध ब्राह्मण के वेश में थे वो तो भगवान तुलसीदास जी के भाव को समझ ही चुके थे और उनके अंदर भक्ति बहुत थी। तो भगवान वही वृद्ध ब्राह्मण राम के वेश में रामचंद्र जी ने अपने दर्शन दिए, साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी भी थे। अब तुलसीदास जी घोड़े से उतर के उनके चरणों में गिर पड़े। रामचंद्र जी ने कहा कि तुम जितने भाव से मुझसे प्रेम करते हो शायद ही कोई करता होगा। अब तुम जाओ और हमारे ये त्रेता युग की लीला थी, अब तुम अपने घर में जाओ। तो तुलसीदास जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वो अपने घर लौट आए और उन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह करके फिर उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, वृंदावन गए और सभी तीर्थों का दर्शन करते हुए एक दिन वो भगवान में लीन हो गए, यानी भगवान के धाम चले गए। ये है दक्षिणी तुलसीदास जी की कथा। हरे कृष्ण।